औद्योगिक क्षेत्र रानीगंज में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी 16 से 19 जनवरी तक रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सीआर सोल राजबाड़ी मैदान में कोल फील्ड ट्रेंड एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर कल रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में एक प्रेस मीटिंग का आयोजन किया गया। यहां पर चैम्बर के अध्यक्ष रोहित खेतान, अरुण भारतीया, प्रदीप बाजोरिया, ट्रेंड फेयर कमेटी के चेयरपर्सन महेश खड़ेरिया, जॉइंट चेयरपर्सन शरद कन्नोडिया, ट्रेंड फेयर के कोऑर्डिनेटर जुगल किशोर गुप्ता पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर रोहित खेतान ने कहा कि 16 से 19 जनवरी तक ट्रेंड फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न उद्योग से जुड़े लोगों द्वारा अपना अपना स्टॉल लगाया जाएगा। यहाँ पर रानीगंज के औद्योगिकरण की धारा को और गति प्रदान करने की कोशिश की जाएगी और यह दर्शाने की कोशिश की जाएगी कि रानीगंज औद्योगिकरण के लिए बेहद फायदेमंद क्षेत्र है, जिससे यहाँ के औद्योगिकरण को और बढ़ावा मिल सके। वहीं प्रदीप बाजोरिया ने कहा कि इस ट्रेंड फेयर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के उद्यमियों को एक मौका मिल सके ताकि वह लोगों तक पहुँच सके और यहाँ पर जो स्टॉल लगाए जाएंगे उनके जरिए उद्यमी और बाजार दोनों के बीच एक ब्रिज का काम किया जाएगा, जिससे कि उद्यमियों को बाजार तक पहुँचने की सुविधा मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस ट्रेंड फेयर के जरिए वह चाहते हैं कि नए उद्यमी उभर कर सामने आए ताकि रानीगंज के औद्योगिक इतिहास को और बरकरार रखा जा सके। दूसरी तरफ अरुण भारतीया ने कहा कि रानीगंज ट्रेंड फेयर के दौरान औद्योगिकरण से जुड़े बातें तो होंगी ही, औद्योगिकरण को बढ़ावा देते हुए स्टॉल लगाए जाएंगे ही। इसके अलावा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। यहाँ इस क्षेत्र के उन होनहार कलाकारों को एक मंच प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वह अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुँचा सके। सभी ने उद्योग से जुड़े लोगों के साथ साथ आम जनता से भी अनुरोध किया है कि वह 16 से 19 जनवरी तक सीआर सोल राजबाड़ी मैदान में आयोजित ट्रेंड फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा आएं और इस आयोजन का आनंद उठाएं। सभी प्रेस भाइयों को बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्रेस भाइयों का हम लोग रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो मेन उद्देश्य है, कैसे व्यापारी भाइयों का भला हो और कैसे हम इस क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा दें। हमारा अंचल रूट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो हम चाहते हैं कि इस अंचल में जो ट्रेड फेयर लगाने के मेन उद्देश्य है, एक ये भी है कि यहाँ पर जितने भी स्टॉल लग रहे हैं उससे जो नए नए इंटरप्रेनर यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगा रहे हैं, अपने अपने फूड आइटम, फ्लाईएस ब्रिक की फैक्ट्री और नई नई फैक्ट्री के प्रोडक्ट जो लगा रहे हैं, उससे वो अपने आप को अवेयरनेस कर सके, सब लोग जान सके कि यहाँ इतने नए उद्योग आ रहे हैं, इतने नए इंटरप्रेनर डेवलप हो रहे हैं और जो विजिट कर रहे हैं उनको भी ऐसा लगे कि हमारा अंचल जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक अंचल है, यहाँ पर वो भी यहाँ कर ट्रेड फेयर में देखे कि क्या कैसे लोग नए उद्योग नए प्रोडक्ट का डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो भी उससे मोटिवेट हो। नमस्कार, रानीगंज ट्रेड फेयर के सेकेंड वर्सन में हम सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 16 जनवरी से ट्रेड फेयर हो रहा है और क्या क्या यहाँ पे लगने वाले हमारे पहले वक्ताओं ने बताया आपको। मैं खाली इतना बताना चाहूँगा कि हम रानीगंज ट्रेड फेयर को एक सीमित बिजनेसमैन के लिए नहीं करना चाहते। हम इसमें हमारे स्कूल्स के जितने बच्चे हैं उनको भी हम पार्टिसिपेट करवा रहे हैं ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से। रानीगंज में कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है उसका यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रेस से पधारे सभी बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और विधिवत आज हम लोग इसका ओपनिंग करेंगे, इसकी तैयारियों का। और आज ये बुलाने का एक बहुत बड़ा कारण है कि आप लोगों के माध्यम से हम लोग यहाँ रानीगंज और आसपास के नागरिकों के बीच में पहुँचना चाहेंगे, उनको ये बताना चाहेंगे कि रानीगंज में ये ट्रेड फेयर हो रहा है, इसमें किस किस टाइप की इसकी डिटेल्स हमारे ट्रेड फेयर कमेटी के चेयरपर्सन है श्री महेश खड़िया जी, जॉइंट चेयरपर्सन है शरद कानोडिया जी और इसके ट्रेड फेयर के हमारे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ट्रेड फेयर का सेकेंड ईयर है। ये गया साल से रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शुरू किया। बहुत ही अच्छा फर्स्ट ईयर में जो मिला हमें, जो उसका अद्भुत, उसी से उत्साहित होकर हमने सेकेंड ईयर ये पूरा प्रोग्राम किया गया है। ये आपके राजबाड़ी मोड़ मैदान में हो रहा है।
तो हमारे रानीगंज मटेरियल भी है। और उसके बाद आजकल का एक युग है लाइफ स्टाइल, उसमें भी बहुत सा चीज आपको देखने को मिलेगा। आप ये हमारे ट्रेड फेयर में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और इसमें एंट्री फ्री है, इसमें कोई भी तरह की एंट्री चार्ज नहीं ले रहे हम लोग। आप लोग यहाँ आए और बंधु बांधव सबको यहाँ पर शामिल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आने से हम लोग का उत्साह बढ़े। मैं शरद कनोडिया, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कोलफील्ड ट्रेड एक्सपो हमारे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत साल से एक सपना था कि हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और लास्ट ईयर 2024 में हम लोग ने इसकी नींव रखी है। फर्स्ट सीज़न था, और फर्स्ट सीज़न में सब इतने ज़्यादा पार्टिसिपेशंस, इतने ज़्यादा एग्जीबिटर्स यहाँ पर आए थे, इतनी फुटफॉल हुई थी, इसलिए हम लोग सेकंड एडिशन इस बार वापस कर रहे हैं, और आशा करेंगे हम लोग इसको काफ़ी सालों तक करते रहें। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका मूलभूत यहाँ के कॉमर्स और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, ये उसी का एक पार्ट है, और हम लोग इसी माध्यम से उस सबको बढ़ावा भी देंगे। सब रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जामुड़िया के वार्ड नंबर 8 काटागुड़िया में अवैध कोयला खदान में युवक गिरा। बचाव कार्य जारी, लेकिन मुश्किलें आ रही हैं। ईसीएल की लापरवाही पर आरोप। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि बचाव कार्य को तेज किया जाए। रानीगंज के महावीर कोलेरी के यादवपाड़ा निवासी 38 वर्षीय भीष्म रॉय कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के 120 फीट गहरे परित्यक्त अवैध कोयला खदान में गिर गया है। शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे हुई इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। भीष्म रॉय नॉर्थ सियारसोल ओसीपी के पास स्थित इस खदान के मुहाने पर अपना साइकिल लेकर भागते समय गिर गया। बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ के जवान उसका पीछा कर रहे थे, जिसके चलते वह खदान में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही जामुड़िया थाना और रानीगंज थाना की पुलिस के साथ ही रानीगंज फायर ब्रिगेड की विशेष टीम मौके पर पहुंची, लेकिन खदान की गहराई और खतरनाक स्थिति के कारण बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खदान में जहरीले गैस होने की आशंका है। दोपहर तक उसकी साइकिल निकाली जा सकी। रानीगंज के वार्ड नंबर 37 के वार्ड पार्षद और रानीगंज तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष रुपेश यादव ने इस घटना के लिए इंस्टेंट कोलफील्ड लिमिटेड को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईसीएल की लापरवाही के कारण ही यह हादसा हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने लंबे समय के बाद बंद पड़ी खदान को आखिर क्यों नहीं भरा गया। कोयला खदान श्रमिक तृणमूल ट्रेड यूनियन के स्थानीय नेता लालू मांझी ने भी ईसीएल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने बहुत पहले ही रेस्क्यू टीम को खबर दी थी, लेकिन टीम देरी से पहुंची। स्थानीय लोग भीष्म रॉय को जल्द से जल्द बचाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि बचाव कार्य को तेज किया जाए। सुबह में भीष्म रॉय नामक एक व्यक्ति खुला माठ में शौच करने आया था, और उसी क्रम में सुना गया कि सीआईएसएफ ने उसे दौड़ाया है, और उसे भागने के क्रम में, दौड़ने के क्रम में इस कुआं खदान है, वो कुआं खदान में गिर गया। ये तो मैं नहीं बता सकता, ये एरिया पड़ रहा है कुनुस्तुरिया, सीआईएसएफ यहीं के होंगे, और व्यक्ति गिर गया है। गिरने के बाद रेस्क्यू के लिए अभी टीम आई हुई है। पिछले 4 घंटा से रेस्क्यू के लिए हम लोग ईसीएल से गुहार लगा रहे थे, अभी आई हुई है, रेस्क्यू कर रही है। रेस्क्यू करने के बाद क्या निकलता है सामने। कहाँ के रहने? ये 37 नंबर वार्ड महावीर कोलियरी के रहने वाला था। ये घटना हुआ कि वो कोयला लेने आया था, दिल्ली मजदूर था अपना, उसी से उसका जीविका चलता था, साइकिल से वो कोयला चलाता था, यहाँ से उठा के पब्लिक लोग देता था, वो अपना खरीद के ले जाके वो बिक्री करता था। आज घटना ये हुआ कि सीआईएसएफ जो है पैसा का चक्कर में, वो पैसा लेने का चक्कर में आया, दौड़ाया, और पैसा नहीं दिया तो उसको ठेल दिया गया, ढकेल दिया इस कुआं में। उसका नतीजा हुआ कि 110 फुट नीचे वो गड्ढा में, खाई में गिर गया। और परित्यक्त तो खदान था, पुराना खदान था, उसी में वो उसको ठेल दिया गया, वो गिर गया। एसीएल का गलती यही है कि वो अभी तक उसका भराई नहीं किया। ये जो माइंस चल रहा है, तो एसीएल का दायित्व बनता है कि अगल बगल में जितना भी कुछ है उसका देख रेख करना एसीएल का दायित्व है। और सीपीएम का समय का ये खदान चला हुआ था,
तो इसको भराई करना चाहिए था। मान लीजिए ये घटना हुआ, कितना कंप्लेन ये पढ़ा मोहल्ला वाला लोग, मोहल्ला वासी लोग कितना बार कंप्लेन किया है, कितना गाय डूबा है, कितना, मान लीजिए ये घटना हुआ, फिर और कुछ घटना हो सकता है, ये घटना प्राय होते रहता है। तो इसका सबसे पहला बात कि ईसीएल का ये दायित्व है कि इसको भराई करें और जो परिवार में क्षति पूर्ण हुआ है उसका परिवार को नौकरी दिया जाए, यही हम लोग का डिमांड है। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मारे गए तृणमूल नेता दुलाल सरकार का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके घर पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने गुरुवार को जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है वे सुपारी किलर है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मालदा के इंग्लिश बाजार जदूपुर गैबगाछी निवासी टिंकू घोष और बिहार के कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र के कन्हरिया निवासी समी अख्तर शामिल है। मालूम हो कि बदमाश करीब 10 से 15 दिनों से बबलू सरकार की हरकतों पर नजर रख रहे थे, फिर भी पुलिस से कोई खबर नहीं मिली। मृतक पार्षद के शव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। मृतक पार्षद का शव पहले ही मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से महानंदापल्ली इलाके में लाया जा चुका है और आज जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वे उन्हीं में शामिल हैं। 2 लोगों की झारखंड भागने की योजना थी। हत्या के दौरान इस्तेमाल की गई बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल भी बागबाड़ी इलाके से बरामद की है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने उनका पीछा किया था। उनके हाथ में पिस्टल थी। जान बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस नेता एक दुकान में घुस गए। इसके बाद 2 बदमाश वहां पहुंचे। गुरुवार को तृणमूल नेता दुलाल सरकार की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार को पुलिस ने इस हत्याकांड के सिलसिले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। मालदा जिला पुलिस ने इस हत्याकांड के सिलसिले में कल 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज सुबह तक गिरफ्तारियों की कुल संख्या 7 हो चुकी है। এমনি সব উঠাচ্ছে সব ওগুলো ভিজুয়াল হয়ে গেছে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतर्राज्यीय जाली नोटों के गिरोह की धरपकड़ में एक युवक की गिरफ्तारी किया गया है। उसके पास से 92,000 नकली नोट बरामद किया गया है। नकली नोटों के साथ पकड़े गए युवक का नाम शेख मुन्ना 30 वर्षीय है। घर मुर्शिदाबाद जिले के सूती में है। हावड़ा जीआरपी थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसके पास से 92,000 रुपये मिले हैं। गिरफ्तार आरोपी से अंतर्राज्यीय नकली नोटों के चक्र का पता लगाया जा रहा है। আরে ব্যাগে ভর্তি দিয়েছিল আমাকে ভয়ে পালিয়ে গেল শালা। আচ্ছা আর আমার ধরলিল কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে তুমি? কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে? আমি কোথায় নিয়ে যাবো বলছি ব্যাগে ভর্তি দিয়েছে আমার। কে ভরে দিয়েছে? আমি কি করে বলবো কে ভরেছে না ভরেছে? সব রাস্তা জানা। হ্যাঁ সোজা হাঁটা তুমি হাঁটা।
ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे बीजेपी नेता लॉकेट चट्टोपाध्याय कूच बिहार की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर में पूजा करती नजर आई। दिनहाटा कोर्ट में चल रहे पुराने मामले की सुनवाई के लिए दिनहाटा कोर्ट जाने से पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। एक पुराने मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिरी लगाने की लॉकेट चट्टोपाध्याय कूच बिहार पहुंची हुई है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संविधान का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। कोर्ट में सुनवाई है इसलिए वह यहां आई हुई है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस खुद ही लूटपाट करती है, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आक्रमण करती है और उल्टा भाजपा नेताओं पर ही केस दर्ज करवाती है। तृणमूल भाजपा नेताओं को परेशान करने के सिवा और उनके पास कोई और काम नहीं है, जबकि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। कल मालदा में जिस प्रकार से तृणमूल नेता की हत्या की गई है, उससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। राज्य में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। কি বলবেন বিষয়টা মামলা একটা বিষয় আপনার নামে 2016-তে হয়েছিল আমাদের, মানে এটা কি বলবো, তৃণমূলের যেরকমভাবে চলে তারা নিজেরাই লুটপাট করে, নিজেরাই বিজেপির ওপরে আক্রমণ করে এবং সেই আমাদের ওপরেই আক্রমণ, আবার আমাদের ওপরেই কেস থাকে। 2016 থেকে চলছে। এত বড় বড় ক্রিমিনাল গুলি করে দিয়ে চলে যাচ্ছে, মার্ডার করে দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাদের কিছু হয় না, কিন্তু আমাদের মতো লোকেদেরকে তাদেরকে হ্যারাসমেন্ট করা হয় এবং তার জন্যই আসা। এখন তো আসতেই হবে, কোর্ট তো মানতেই হবে, সংবিধান তো মানতেই হবে, ওই জন্য এসছি। আইন শৃঙ্খলা নিয়ে কি বলবেন গতকালকে যে ঘটনা? গতকালকের ঘটনাতে তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আজকে মুখ্যমন্ত্রীও বুঝতে পারছে আউট অফ কন্ট্রোল, কিচ্ছু ঠিক নেই, কোথায় কাকে, মানে যেভাবে আজকে রাস্তার মধ্যে মানে আলোর মধ্যে যেভাবে দিনের বেলায় যেভাবে গুলি করা হয়েছে, যেভাবে সামনে, এটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। যে কারোর কিছুই হতে পারে, কোনো সেফটি সিকিউরিটি নেই এই বেঙ্গলে। বললাম পরিযায়ী শ্রমিক যারা রয়েছেন দিল্লিতে, দিল্লি পুলিশ এখানে তাদের নথি যাচাই করছে যে তারা ভারতীয় না বাংলাদেশ। তা নিয়েই দেখা গেলো যে গতকালকে মুখ্যমন্ত্রী এখানকার এসপি ও ডিএমকে মূলত বকা দিলেন যে দিল্লি পুলিশ কিভাবে এখানে আসতে পারে, মানে অন্য রাজ্যের পুলিশ এখানে কিভাবে, অন্য রাজ্যের পুলিশ এখানে এসে ধরে ফেলছে না বাংলাদেশিদেরকে, যে কীভাবে ডেরা তারা বেঁধেছে এবং কীভাবে তাদেরকে সাহায্য করা হচ্ছে এখানে ভোট করবার জন্য। বাইরে থেকে রোহিঙ্গারা এসে এখানে তাদেরকে জাল ভোটার আইডি কার্ড তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এখান থেকে তারা দিল্লি বিভিন্ন ভারতবর্ষের ভেতরে ঢুকে পড়ছে এই চিকেন নেক দিয়ে, এবং বাইরের থেকে আসাম পুলিশ এসে ধরছে, দিল্লি পুলিশ এসে ধরছে, বেঙ্গল পুলিশ কিছু দেখতে পাচ্ছে না, অন্ধ থাকছে তারা, সেই জন্য ভাবছে কেন তারা আসছে। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। सामाजिक संस्था संस्कार की तरफ से पिछले 5 सालों से लगातार प्रतिदिन जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपए के बदले भरपेट भोजन कराया जाता रहा है। उनके इस अभियान के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर आज भी जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपए के बदले भरपेट भोजन कराया गया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए संगठन के सचिव अंकित खेतान ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से संस्कार फाउंडेशन की तरफ से लगातार जरूरतमंद लोगों को 5 रुपए के बदले भरपेट भोजन कराया जा रहा है। इस अभियान के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर आगामी 5 जनवरी को रविंद्र भवन में एक हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। इसमें हिंदी के प्रख्यात सुरेंद्र शर्मा शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि पहले यह पोस्ट ऑफिस के बगल में GT रोड के किनारे महावीर स्थान मंदिर में खिलाया जाता था।
इसके बाद अब मुर्गा सोल दुर्गा मंदिर के पास खिलाया जा रहा है। वहीं संस्था के अध्यक्ष अविनाश उपाध्याय ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से संस्कार संस्था की तरफ से लगातार और ज़रूरतमंद लोगों को 5 रुपए के बदले में भरपेट भोजन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके इस संस्था के इस अभियान के 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संस्कार संस्था है, हम लोग गरीब आदमी को खाना खिलाते हैं रोज़ 5 साल हो गया। कल हमारा 5वां साल पूरा हो रहा है और डेली हम करीब 200 आदमी खिलाते हैं। 5 रुपया चार्ज लेते हैं। खिचड़ी है, पूरी सब्जी है, दाल भात सब्जी हम लोग रेगुलर खिलाते हैं, एकदम गरम और अनलिमिटेड, कोई बाधा नहीं। का परिचय? मैं अविनाश उपाध्याय, प्रमुख प्रेसिडेंट। आज 5 साल से हम लोग यहाँ पे रोज़ाना ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते हैं, 5 रुपये में खिलाते हैं। आज अपने लोग का 5 साल होने वाला है बोल के आज से हम लोग अभी दुर्गा मंदिर में भी यहाँ पे स्टार्ट कर लिए हैं, अपना महावीर स्थान दुर्गा मंदिर में। अभी तक अपना देवी स्थान और महावीर स्थान पोस्ट ऑफिस में खिलाया जा रहा था। यहाँ पे क्या है, हर जगह हम लोग कर रहे हैं, ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं कि धीरे धीरे हर जगह लोगों को खाना का उपलब्धि मिले, ये लोग को जो भी हैं ज़रूरतमंद उन लोगों को खाना मिले। साथ में अभी अपना 5 साल हो रहा है, इसलिए 5 तारीख को 5 जनवरी रविंद्र भवन में हम लोग हास्य कवि सम्मेलन करवा रहे हैं, जिसमें पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी आ रहे हैं। उसमें जाने माने लोग रहेंगे, संस्था के लोग रहेंगे, आसनसोल के नगरी लोग रहेंगे, उन लोग को इनवाइट किया जा रहा है, वहाँ पे रहेगा। उसका भी अपना वहाँ पे तैयारी किया गया है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज बोरो 2 और पुलिस द्वारा हाल ही में सख्त अभियान के बाद भी नतीजा वही ढंग से रहा। जी हां, इतवारी मोड़ के पास मंगलपुर जाने वाली रास्ते में ठीक इतवारी मोड़ के पास एक 12 चक्का ट्रक की वजह से काफ़ी जाम लगा रहा, जिस वजह से कुछ वक्त के लिए एम्बुलेंस को भी रुकना पड़ा, जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। एम्बुलेंस का साइनर लगातार बजता रहा, मगर 12 चक्का गाड़ी की वजह से एम्बुलेंस को जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, कुछ ही दिन से लगातार रानीगंज नगर निगम के बोरो 2 और ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक कड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें जाम की समस्या को दूर करने के लिए काफ़ी मेहनत भी की गई। मगर शुक्रवार के दिन इतवारी मोड़ पर 12 चक्का ट्रक की वजह से जनता के साथ साथ एक एम्बुलेंस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। রাস্তাটা পুরো ব্লক করে জায়গা দিন যেটা লোড হচ্ছে থাকবে, বাকিটা চলে যাবে। আপনার দোকানে যে চা খদ্দের যারা আসছে তাহলে টাকা তাহলে একদম গাড়ি ব্ল্যাক করে ভালো কথা, খদ্দের জায়গা দেবে না, একদম ব্ল্যাক করে গাড়ি থাকতে না। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दवा खरीद कर घर लौटते समय 4 पहिए वाहन की चपेट में आने से दादा पोते की मौत हो गई। यह दुर्घटना पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के रामजीवनपुर बस स्टैंड के पास घाटल आरामबाग राज्य राजमार्ग पर हुई। पता चला कि दादा पोता दवा खरीदने के लिए घर से निकले थे।
दवा खरीदकर घर लौटते समय तेज रफ्तार 4 पहिए वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। दादा और उनका 2.5 साल का पोता मौके पर ही गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने उन्हें घटनास्थल से रामजीवनपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के बाद इलाके में मातम छाया हुआ है। दुर्घटना के परिणाम स्वरूप घाटल आरामबाग राज्य राजमार्ग लंबे समय तक अवरुद्ध रहा। आखिरकार पुलिस की सक्रियता से यातायात सामान्य हो सका। ঘটনা বলতে আমি রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে এসেছি, দেখছি একটা এখানে একটা যানজট হয়েছে, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ঠিক আছে, অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর দেখছি দুজনকে একটা গাড়ি হয়েছে, মেলার পর চলে গেছে। আমরা হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপর পুলিশ প্রশাসন এসেছে, খবর দেওয়ার পর গাড়ি বেরিয়ে চলে গেছে। গাড়ি ধরেছে নাকি বলতে হবে, সেটা পুলিশ প্রশাসনের বলতে হবে। আমরা এর বেশি কার দুজনে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? কার বলতে দাদু আর নাতি। তাদের বাড়ি কোথায়? বাড়ি বাইরে, বাড়ি এখানে ভাড়া থাকে। এখানে এই রামজীবনপুরে ভাড়া থাকে? হ্যাঁ। মানে কি জন্য বেরিয়েছিল কিছু জানা যাচ্ছে? ওষুধ কিনতে এসেছিলো তারা, ওষুধ কিনতে এসে তারা রাস্তা ক্রস করছিল, তখনই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়ে যায়। ওষুধটার নাম তারক মেডিকেল, ওখানে ওষুধ কিনছিল আর কি। দিয়ে তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো? হসপিটালে, রামজীবনপুর হসপিটালে আছে এখন। কি অবস্থা এখন জানা যাচ্ছে? আচ্ছা, দুজনে মারা গেছে। ওটা আমি ঠিক জানি, বলতে পারবো না। আপনার নাম? বাবুল্লাহ। বাড়ি? বাবুল্লাহ। বাড়ি 6 নম্বর রামজীবনপুর। আর দুর্ঘটনাটা কোথায় হয়েছিল? এই ফাইবারে, এই তো সামনে বাস স্ট্যান্ডের সামনেটা, এখানটা। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल नगर निगम के 46 नंबर वार्ड अंतर्गत तातीपाड़ा के लोगों ने आरोप लगाया कि कल रात खटिकपाड़ा के कुछ 15-20 के लगभग युवक आए और उन्होंने उनके मोहल्ले में कई घरों पर हमला कर दिया। इस बारे में कृष्णा धीवर नामक एक महिला ने बताया कि कल रात लगभग 15 से 20 युवक आए और उन्होंने उनके घर पर हमला कर दिया। वह जबरदस्ती घर में घुसना चाहते थे और किसी तपन नामक युवक को ढूंढ रहे थे। महिला ने बताया कि जब उन्होंने कहा कि तपन नामक कोई व्यक्ति इस घर में नहीं रहता है, तो उन युवकों ने महिला को धक्का दे दिया। महिला ने बताया कि वह किसी तरह घर का दरवाज़ा बंद करने में सफल रही, लेकिन फिर भी वह युवक घर पर पत्थरबाजी कर रहे थे। महिला ने बताया कि जिस समय यह घटना हुई उस समय उनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था। महिला का कहना है कि उनको कुछ समझ में नहीं आया कि हमला क्यों हुआ या किसने किया। घटना की जानकारी स्थानीय पार्षद को दे दी गई और घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। वहीं विश्वजीत दास नामक एक ऑटो ड्राइवर ने बताया कि कल रात वह ऑटो लेकर आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनके भैया और पिता को मार रहे थे। जब उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई और उनके पास से एक चांदी का चेन और सोने की बाली छीन लिया। उन्होंने बताया कि तकरीबन 60,000 रुपये की चीज़ छीन ली गई। जब उनसे पूछा गया कि आखिर हमला क्यों किया गया तो उन्होंने बताया कि वह कुछ नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ। उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। उन्होंने बताया कि कल रात पुलिस आई थी और अब पुलिस ने लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे। उन्होंने बताया कि उनके मोहल्ले में कई घरों में भी तोड़फोड़ की गई। নিয়ে ওই দরজার উপর থেকে ছুটছে, খুব জোর বেঁচে গেছি আমরা। তো 2-3-4 জন মেয়ে ছেলেই ছিলাম, ছেলেরা কেউ ছিল না। আর ওটা বুঝতে পারছি না কিসের জন্য, আমরা তো কিছু করি নাই। কোন পাড়ার ছেলে? ওই খটিক পাড়ার ছেলেরা। কেন? কিছু জানি না, এটা বলতে পারবো না, আমরা কিছু দোষ করিনি, কিছু জানিই না। হঠাৎ করে বাড়িতে এসে প্রচুর ভাঙচুর, ইট গোটা ইটগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা, ভাঙা বালতি, হাঁড়ি, বালতি, লাঠি, ডান্ডা সব কিছু করে গেছে। কালকে লাত মারছে, আমাকে ধরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। আপনারা এই অভিযোগ কারো কাছে করেছেন? কালকে হঠাৎ করে করেছে, কালকে কাউন্সিলরকে বলেছি, পুলিশও এসেছিল রাত্রে, পুলিশকেও বলা হয়েছে, দেখি কি স্টেপ। হ্যাঁ, কাউন্সিলর। আমার নাম কৃষ্ণা ধীবর। কোন জায়গা এটা? এটা তাঁতিপাড়া দুর্গা মন্দির। কত নম্বর ওয়ার্ড? এটা কত নম্বর ওয়ার্ড? 46। আমি তো অটো চালাই।
অটো নিয়ে আসছিলাম, আমাকে প্রথমে মারধর হয়েছে, দিয়ে আমি আবার চলে যাচ্ছিলাম, দিয়ে পেছন দিকে দেখছি বাবা দাদাকে ওরা 20-25 জন মিলে ছিল, সবাই মিলে মারছিল, তখন আমাদের সাথে হাতাহাতি হয়েছে। আমাকে তো মেরেছে, এখানে মেরেছে, আমার বলতে পারছি না, সোনার কানের আমার ছিনতাই করে নিয়ে চলে গেছে, আর চেন ছিল রূপোর, 60,000 টাকার জিনিস আমার হারিয়ে ওরা নিয়ে চলে গেছে, পাইনি এখনো পর্যন্ত 60,000 টাকার জিনিস। পুলিশকে অভিযোগ করেছে? পুলিশকে এখন যাব, লিখিত হলো অভিযোগ করতে যাব। পুলিশ এসেছিল কালকে রাত্রে, বলেছি অভিযোগ, পুলিশ লিখিত বলেছে। মানে কেন ঝামেলাটা বলতে পারছি না, আমি অটো চালাই, আমি অটো নিয়ে এসেছি, হঠাৎ করে কেউ এসে কোটিকপাড়া থেকে আপনাদের কাছে ঝামেলা শুরু করে দিল? বলতে পারছি না। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।